श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। जन्म साखी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की। राजा भीमचंद का मंत्रियों से सलाह करना। वकील ने वापस राजा भीमचंद के पास पहुंचकर बताया कि गुरुजी तो राजा इंद्र के समान बेटे हैं। उनके मन में किसी का डर नहीं है। वहां तो जंग के ही रंग अप्रसंग हो रहे हैं। लोगों से सुना है कि वह पिछले पुराण जंगों युद्धों की कथा सुनकर उनके अनुसार ही शास्त्र विद्या का अभ्यास करते हैं। उनका चेहरा मुझे बड़े बहादुरों वाला दिखता है। मैंने आपकी तरफ से तथा अपनी तरफ से उनकी तारीफों की बहुत बातें की, पर वह अंतर्यामी है। उन्होंने हमारी सारी अंदरूनी चाल समझकर प्रसादी हाथी देने से इनकार कर दिया। मेरी याचना को समझकर उन्होंने फरमाया कि हमारे श्रद्धालु एक राजा ने यह हाथी हमें दूर से लाकर भेंट करने निवेदन किया था कि इस हाथी को अपने पास ही रखना, किसी और को मत देना। इसलिए प्रसाद हाथी हम नहीं दे सकते, दूसरा हाथी ले जाओ। भीमचंद को यह सारी बात सुनकर बहुत क्रोध आया। उसने अपने सहकारी मंत्री अपने पास बुलाकर कहा कि गुरु हमारी जगह में बसता है। उसने हमें मांगी हुई चीज नहीं दी तो और कुछ कब देंगे। इनके साथ तो आगे पीछे युद्ध ही होकर रहेगा। यदि यह हमारे साथ बनाकर नहीं रखेंगे तो आनंदपुर में बसेंगे भी नहीं। मेरे इलाके में यह नगारा बजता है, मन लुभावना कार्य करते हैं। आप मुझे बताएं कि अब कैसे करना चाहिए। हाथी जो हम एक बार मांग चुके हैं वह हमें ज़रूर लेना चाहिए। एक बार फिर जाकर आप हाथी मांगो। यदि न दे तो फिर हमें फौजी ताकत से इनको अपने देश से बाहर निकालना पड़ेगा। भीमचंद की यह बातें सुनकर सहकारों ने कहा कि इस छोटी सी बात पर हमें गुरुजी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। वह साहिब एक करामात है, उनसे झगड़ा करना ठीक नहीं। उनके पास से नीचे होकर ही मनोकामना पूरी की जा सकती है। आप राजा हो, आपको धैर्य रखना चाहिए। अच्छा बुरा देखकर कदम उठाना ठीक होता है। लेकिन भीमचंद ने यह सलाह यह कहकर ठुकरा दी कि आप डरपोक तथा साहसीनीय हो। हम राजपूत क्षत्रिय सालग्राम की पूजा करने वाले मिठाई नहीं जाती। हम शालग्राम की पूजा करने वाले, देव मूर्तियों को पूजने वाले। फिर हम एक मनुष्य के पास जाकर हाथ जोड़े। यह बात हमारी प्रतिष्ठा के विपरीत है। अन्य कोई पहाड़ी राजा उनका सिख नहीं है। सारे अपने पूर्वजों की रीति अनुसार मूर्ति पूजा तथा आनंद करते हैं। मैं अकेला ही किसी तरह पूर्वजों की रीति को छोड़कर गुरु का सेवक बन जाऊं। मुझे दूसरे राजा ताने देंगे कि मैं एक हाथी लेने के खातिर अपना धर्म कर्म छोड़कर गुरु का सिख हो गया हूँ। यदि इनके पास करामात होती तो इनके पिता औरंगजेब की कैद में दुख सहन करके शहीदी क्यों प्राप्त करते। निम्न ज्योतियों के जाट गवार लोग लुबाने, बनिया, जूर, नाई तथा छिंबे आदि इनके सिख हैं। हम राजपूत उच्च जाति के हिंदू इनके सिख बनकर शोभा नहीं पा सकते। हम बैरागी साधु, कनपटे सन्यासी, गेरुए रंग के कपड़े पहनने वाले ब्रह्मचारी तथा मूर्तियों को पूजने वाले राजपूत राजा एक गृहस्थी जो हमारे जैसी ही गृहस्थी है
किस तरह सिख बन सकती है। मैं अपनी सेना शक्ति से हाथी हासिल करूंगा, नहीं तो आनंदपुर से बाहर निकालूंगा। उधर औरंगजेब की भी इनके साथ अनबन है। यदि इधर भी युद्ध छिड़ गया तो फिर किस तरह जाएंगे। हे कोटावर, तुम अभी शीघ्र ही आनंदपुर जाओ। जैसे मैंने तुमसे बात की वैसे ही जाकर तुम गुरु जी को समझाना तथा कहना कि राजा की इच्छा अनुसार आप हाथी दे दे। यदि नहीं दिया तो आपस में झगड़ा पैदा हो जाएगा, जिससे सुख शांति भंग हो जाएंगी। पहले यह बात प्रेम से ही कहनी है। यदि न माने तो फिर तेज प्रताप तथा बल का रोप देना। कोटावर ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं हाथी ले आऊंगा, आप चिंता न करें। यह सुनकर भीमचंद ने उसको शाबाशी दी तथा वह नमस्कार करके आनंदपुर को चल पड़ा। आनंदपुर पहुंचकर उसने देखा कि जहाँ कहाँ लोग सदगुरु जी का ही यश गा रहे हैं। सिख दूर दूर से आकर धन तथा अनेक प्रकार की वस्तुएं भेंट कर रही है। दूसरे दिन जब सदगुरु जी का दरबार लगा तो इसने हाजिर होकर निवेदन किया कि जैसे पहले भी आपको राजा के वकील ने बताया है, राजा के बड़े पुत्र का शगुन राजा फतेह शाह की पुत्री के लिए श्रीनगर से आना है तथा उस समय के लिए राजा दरबार की शोभा के लिए आपका प्रसादी हाथी चाहिए। भीमचंद आपके साथ मित्रता एवं भाईचारा रखना चाहता है, इसलिए आपको भी ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे राजा के साथ मित्रता बनी रहे। बाइदर के सारे राजा इसके अधीन है, इससे आपका मिलाप रखना ही उचित है। यह अब आपके अपने हाथ में है। बेशक मित्रता रखे तथा बेशक दुश्मनी कर ले, दोनों पड़ोसियों का आपस में मेल रखना ही लाभदायक होता है। कोटावर की सारी बात सुनकर सदगुरु जी ने उत्तर दिया, ए कोटावर, तुम बुद्धिमान हो। हमारा उस घमंडी राजा से मेल कैसे हो सकता है जिसने यह कहा है कि यदि गुरुजी मेरे साथ बिगाड़ लेंगे तो फिर उनके पास कौन सी जगह है जहाँ जाकर वह बसेंगे। फिर जो उसने यह कहा है कि औरंगजेब से उनकी बिगड़ी हुई है, वह घमंडी राजा इस बात को कह समझ सकता है कि सदगुरु जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सो ही अपना शीश दिल्ली जाकर औरंगजेब के सिर पर चढ़ कर दिया है। राजा को हमारी तरफ से यह भी कहना कि करामात नाम कहर का है। झूठ तथा फरेब करके कहर करामात न मांगे। साफ हिदायत से सिमरन करो तथा सुख पाओ। श्रद्धा तथा प्रेम से गुरु घर से सब कुछ मिलता है, लेकिन यदि कोई किसी तरह का बुरा सोचता है तो दुख पाता है। इत्यादि वह सारी बात जो भीमचंद ने मंत्रियों में बैठकर की थी। जब सदगुरु जी ने उस सारी बात का उत्तर दिया तो कोटावर बड़ा चकित हुआ। उसने विचार किया कि यह अंतर्यामी घट घट की जानने वाले हैं, जिस कारण इन्होंने बिलासपुर में की हुई गुप्त सलाह यह जो कि त्याय जान ली है। इनके साथ मुझे कोई और बात नहीं करनी चाहिए। सदगुरु जी ने कहा, हे कोटावर, हमसे सिख की कही हुई बात मिठाई नहीं जाती। उसने कहा था कि मेरे मन की यह भावना है कि यह हाथी गुरु घर के बिना अन्य किसी को मत देना। इसलिए हम उसकी भावना के विरुद्ध काम नहीं कर सकते।
इसलिए भीमचंद को कहना कि हाथी न देने का कोई दूसरा कारण नहीं है, केवल सिख की भावना है। परंतु यदि हमारी इस बात को सुनकर वह गुस्सा करे तथा अपनी ताकत का डर डालने, तो हमारी तरफ से कह देना कि युद्ध करके हाथी ले जाए, क्योंकि यहाँ भी नपुंसक नहीं है जो युद्ध का नाम सुनकर अंदर घुस जाएंगे। हमारा मन भी अपने शूरवीरों की युद्ध अभ्यास को परखने के लिए उतावला है। हमारे लिए दोनों बातें, युद्ध करना या मेल करना, अच्छी है। सतगुरु जी के यह वचन सुनकर कोटावर ने हाथ जोड़कर कहा, जियो जी, आपकी तरफ कौन देख सकता है? जिसके बुरे भाग्य होंगे वही आपके विरोध बनकर दुख पाएगा। ऐसे कहकर आज्ञा ली तथा नमस्कार करके वापस बिलासपुर जाकर भीमचंद को सारी बात बताई कि गुरुजी के साथ हमारा बल छल कोई नहीं चल सकता। वह बड़े योद्धा है, अंतर्यामी है, उनसे शत्रुता रखना ठीक नहीं है। हाथी की कौन सी बात है, उनसे जिद करना भी अच्छी नहीं है। भीमचंद ने कोटावर की यह बात सुनकर अपने सहकारी मित्रों से कहा कि अब तो मैं आपके कहने पर यह छोड़ देता हूँ, लेकिन आगे युवराज के विवाह का समय आएगा तथा फिर हाथी तथा तंबू दोनों चीजें जरूर लेनी पड़ेगी। वजीर ने उत्तर दिया, जी, यह बात आपकी बहुत अच्छी है, ऐसा ही होगा। भीमचंद इस विचार के साथ चुप हो गया तथा विवाह के दिन का इंतजार करने लगा। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज।